2025 का साल बॉलीवुड जगत के लिए बहुत ही बुरा रहा है, क्योंकि आज का यह वीडियो हमारे दिलों को भारी करने वाला है। क्योंकि बॉलीवुड जगत से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे फिल्म जगत को गहरे शोक में डाल दिया है। एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज जो कभी लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिग्गज गायिका और अदाकारा सुलक्षणा पंडित जी की, जिन्होंने 71 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे समय से बीमार चल रही सुलक्षणा जी मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती थीं, जहां गुरुवार रात करीब 8 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके भाई और प्रसिद्ध संगीत निर्देशक ललित पंडित ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। यह सिर्फ एक मृत्यु की खबर नहीं है, यह एक युग का अंत है। सुलक्षणा पंडित वह नाम था जिसने अपनी मधुर आवाज से सुरों की दुनिया को सजाया और अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। उनकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दर्द था, एक अकेलापन, जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। आज हम सुलक्षणा पंडित जी को याद करेंगे, उनकी जिंदगी, उनकी कला, उनके संघर्ष और उनकी अनकही पीड़ा। दोस्तों, सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को एक संगीत से सराबोर परिवार में हुआ था। उनके पिता शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे और उनके चाचा महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे। 3 बहनें और 3 भाई, जिनमें जतिन ललित की जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक म्यूजिकल हिट्स दिए। वहीं उनकी बहन विजेता पंडित भी जानी मानी अभिनेत्री रही। सुलक्षणा का बचपन राग सुर और संगीत के माहौल में बीता। बचपन से ही उन्हें गाने का गहरा शौक था। केवल 9 साल की उम्र में वह गाने लगी थी। 1967 में फिल्म तकदीर में उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से गाना गाया, जो सुपरहिट साबित हुआ और यही उनकी पहचान बन गया। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और कई दिग्गज कलाकारों के साथ अनेकों गीत गाए। 1975 में आई फिल्म संकल्प का गीत तू ही सागर, तू ही किनारा, तू ही दिल का सहारा उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिला गया और इस गाने ने उन्हें उस समय की टॉप सिंगर्स की सूची में ला खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, वक्त ने एक बेहद खूबसूरत सिंगर को एक दर्द भरी दास्तान में बदल दिया। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत ही उनके जीवन का सबसे बड़ा घाव बन गई। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका दिल अभिनेता संजीव कुमार पर आ गया। वह उनसे बेइंतहा प्यार करने लगी। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने शादी की इच्छा भी जताई। यहां तक कि वह उन्हें दिल्ली के हनुमान मंदिर ले गईं और कहा कि बस मेरी मांग में सिंदूर भर दो। लेकिन संजीव उस समय चुप खड़े रहे। वही खामोशी सुलक्षणा के दिल को चीर गई। कहा जाता है कि सुलक्षणा ने कहा था, उस दिन जब हम मंदिर से बाहर आए, मैंने अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया, जैसे मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो गया हो। शायद यही वह मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी बदल गई। उधर संजीव कुमार 70 के दशक में फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी पर दिल हार बैठे थे। लेकिन हेमा के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी अपने धर्म के भीतर ही करना चाहते थे। बाद में फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान संजीव ने एक बार फिर हेमा के सामने अपना दिल रखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेमा के दिल में धर्मेंद्र के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। संजीव कुमार इस दर्द से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। उन्होंने जिंदगी भर शादी न करने का फैसला लिया और शायद इसी अपूर्ण प्रेम ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया। वही अधूरा इश्क सुलक्षणा की जिंदगी का सबसे गहरा घाव बन गया। जब उन्होंने अपने दिल की बात संजीव से कही और शादी की इच्छा जताई, तो संजीव ने उन्हें साफ मना कर दिया। कई साल बाद दिए गए एक इंटरव्यू में सुलक्षणा ने कहा था कि संजीव कुमार का इनकार सुनना उनके लिए मौत के दर्द से भी ज्यादा भारी था। वो कहती थीं, मैंने प्यार में सब कुछ खो दिया और मेरे पास अब सिर्फ खामोशी ही बची है। कहते हैं संजीव और सुलक्षणा ने 7 फिल्मों में साथ काम किया था। पर्दे पर जो खूबसूरत केमिस्ट्री दिखाई देती थी, वास्तविक जीवन में वह एक तरफा थी। फिर साल 1985 आया। सिर्फ 47 साल की उम्र में संजीव कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस समय सुलक्षणा पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके लिए जिंदगी जैसे ठहर गई। उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया,
फिल्मों से दूरी बना ली और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। धीरे धीरे डिप्रेशन ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो कहती थीं, जिस दिन संजीव गए थे उसी दिन मेरी जीवन की धड़कन भी रुक गई थी, बस सांसें चलती रहीं। और सच कहें दोस्तों तो यही हुआ। अगले 40 वर्षों तक वो एक जिंदा लाश की तरह जीवन बिताती रहीं। न उन्होंने शादी की और न किसी को अपने करीब आने दिया। हर दिन वो अपने कमरे में संजीव कुमार की तस्वीर के सामने बैठती थीं। अक्सर आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में कहती, संजीव अब तो आ जाओ, अब मिलो। शायद किस्मत ने उनकी पुकार सुन ली, क्योंकि 6 नवंबर 1985 को संजीव इस दुनिया से गए थे और ठीक 40 साल बाद 6 नवंबर 2025 को उसी तारीख उसी वजह से यानी दिल का दौरा पड़ने से सुलक्षणा भी इस दुनिया को छोड़ गईं। अब इसे इश्क की तड़प कहें या नियति की लीला, मगर सच्चाई यही है कि जिस इंसान के लिए उन्होंने जीना छोड़ दिया उसी दिन उनकी सांसें भी थम गईं। 40 साल का फासला था, लेकिन अंत में मौत ने दोनों को मिला दिया। ये कोई साधारण इत्तेफाक नहीं था, ये किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा भावुक सच था। बीते 4 दशक से सुलक्षणा बड़ी शांत जिंदगी जी रही थी। वह अपनी बहन विजेता पंडित के घर में रहती थी, जिनके पति रोम सागर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। विजेता ने हमेशा अपनी बहन की बहुत देखभाल की, उन्हें किसी भी तकलीफ से दूर रखा, लेकिन समय कभी किसी पर दया नहीं करता। एक दिन वह बाथरूम में गिर गईं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। 4 सर्जरी के बाद भी वो ठीक से चल नहीं पाईं। शरीर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया और जिंदगी कमरे की दीवारों में सिमट गई। धीरे धीरे उन्होंने लोगों को पहचानना भी बंद कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि वह डिप्रेशन और मेमोरी लॉस दोनों से जूझ रही थीं। फिर भी हर रात सोने से पहले वो अपने पुराने गीत सुना करती थीं। तू ही सागर, तू ही किनारा बेकरार दिल, तू गाए जा। इन गीतों को सुनते हुए उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी, जैसे वो कुछ पल के लिए फिर वहीं लौट जाती हों जहां उनका दिल ठहरा था। उन्होंने लगभग 25 से 30 फिल्मों में काम किया, लेकिन जो प्रभाव उन्होंने छोड़ा वह सैकड़ों फिल्मों से भी बड़ा था। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो आज के संगीत में दुर्लभ है। उनकी अदाकारी में वह सरलता थी जो अब खो चुकी है। उनका अंतिम संस्कार 7 नवंबर की दोपहर मुंबई के पवन हंस हिंदू श्मशान भूमि में किया गया। इंडस्ट्री के कई जाने माने नाम वहां उपस्थित थे। जतिन ललित ने अपनी दीदी के लिए अंतिम प्रार्थना की। विजेता पंडित रोते रोते टूट गई। उन्होंने कहा, दीदी अब तो गाना शुरू करो जैसे पहले गाया करती थी। और उस पल वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। कई दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। लता मंगेशकर परिवार ने लिखा कि सुलक्षणा जी एक सच्ची और प्रतिभाशाली आत्मा थीं और उनकी आवाज अमर रहेगी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि 70 और 80 के दशक की एक प्यारी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, पर यादें हमेशा जीवित रहेंगी। लोगों ने लिखा कि देखिए किस्मत का खेल, जिसके लिए वो जीवन भर रोती रहीं, उसी की मौत की तारीख पर उन्होंने भी दुनिया छोड़ दी। इसे इश्क की गहराई कहें या तकदीर की चाल, पर कहानी यही साबित करती है कि सच्चा प्यार मरता नहीं। आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो वह केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक एहसास बन जाती है। उनकी आवाज, उनकी मुस्कान, उनकी यादें, उनकी सादगी सब आज भी मौजूद हैं। आवाजें मरती नहीं, वो गूंज बनकर रह जाती हैं और सुलक्षणा की गूंज हमेशा हवा में महसूस होगी। तो दोस्तों, आइए इस महान कलाकार को एक बार फिर सम्मानपूर्वक याद करें। धन्यवाद।